ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में गाइस। सो सीए इंटरमीडिएट वालों, स्पेशली जो अभी एग्जाम देने वाले हो जैन में मई में, तुम लोगों के लिए मैं लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, अभी मैं आप लोगों को जो चीज दिखाने वाला हूं, इसका अगर आप प्रॉपर प्रिंट आउट ले लेते हो, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। तो प्लीज विदाउट फेल ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसमें रिवीजन लेक्चर्स के लिंक है, कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, ये सारी चीजें जो अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। तो सर ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो यहां पे नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन, एक टेलीग्राम का लिंक। वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पे ये सारी के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। साइन एक ही पीडीएफ है, सारे के सारे पेजेस मिल जाएंगे। इसमें आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं लास्ट डे के रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम का आपको कोई टेंशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है यार, कौन सा पढ़ू कौन सा नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस। तो ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना। एंड अगर नए हो चैनल पे, विदाउट फेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बिकॉज बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू के सिनेरियो के स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट इज कमिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली आप ये सब का एडवांटेज लेना चाहोगे। तो यही सब चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट व्हाट्स ऑल इन स्टोर फॉर यू। आरटीपी आ गया है तो आपके अटेम्प्ट का आरटीपी का एनालिसिस, मॉक टेस्ट पेपर्स आएंगे। सो ये सारी चीजें अब अपन क्विकली डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, अगर आपको ऐसा ही कुछ सेम टू सेम चीज एफएम में भी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे यस सर एफएम प्लानर ऑल्सो रिक्वायर्ड, या खाली आप एफएम प्लानर भी लिख देंगे ना कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगेगा कि यस एफएम प्लानर भी आपको सेम वे में चाहिए। देन मैं आपको वो भी दे दूंगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट एज वेल। एंड मैक्सिमम एक दिन के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो आओ, कैसे मैंने ये पूरे के पूरे पीडीएफ को डिवाइड किया है वो आप लोगों को बता देता हूं, कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स वंस, मतलब एक बार आप सबके वीडियो लेक्चर्स, या अगर यूजुअली फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं इंटर में, या आपने ऑनलाइन किया हुआ है लाइव, जो भी है, कंप्लीट आपका एक बार प्रॉपरली हो ही जाना चाहिए। फिर ही आप ढंग से रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, अब जब रिवीजन करने वाले हो तो उसके अंदर क्या रिवीजन वीडियोस है, क्या कैसे उसको फॉलो करना है, उसमें कौन से क्वेश्चंस करना है, ये सारी चीजें अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम, क्या रिवीजन वीडियो लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिया? अगर किसी के चालू है तो फटाफट उसको ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट करो। अगर आपके बहुत पहले हो गए और कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो पाए हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू वांट यू कैन टेक माय एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैचेस फॉर कॉस्टिंग एफएम ओनली इफ यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अगर आपने किया हुआ है 80% भी अगर ढंग से किया हुआ है ना, देन मैं आपको बोल रहा हूं बाकी का रिवीजन लेक्चर्स और मेहनत करके हो जाएगा काम, टेंशन की बात नहीं है। अब कितने रिवीजन करने चाहिए? देखो, एक ही ग्रुप दे रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन अपन करेंगे 10 डेज के आसपास का टाइम लेकर। बट अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो टाइम कम है, तो अराउंड 7 to 8 डेज में आपको ये सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इस पीडीएफ में आपको मैं देने वाला हूं इंपॉर्टेंट सम्स लिस्ट। एग्जाम में खाली ये इतना करके जाओ तो भी सफिशिएंट है, बिकॉज टाइम कम रहता है। अब ये जो मैंने सम्स का लिस्ट दिया है ना, दैट इज बेसिकली टू बी डन इन राइटिंग, सो दैट आप लोगों का एक मोमेंटम बना रहेगा एग्जाम तक। तो ये आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो भी आप लोगों के सम्स है वो ऊपर ऊपर से भी आप लोग ने कैलकुलेटर पे भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉस्ट के लिए अराउंड 6 से 8 सम दिए हो सकता है कि ये सारे सम आपको लगे और आप पढ़ते वक्त आपको लगा कि यार नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 भी जरूरी है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए नीचे जगह रहे। क्या आपको लग रहा है कि कोई इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं सर ये 21 तो इजी है, मेरे को आगे नेक्स्ट टाइम करने की जरूरत नहीं, तो आप कट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला प्रिंट ले लो, एग्जाम तक इस चीज को फॉलो करना, सो दैट आपको इधर उधर फिर बाद में टाइम वेस्ट करने की, भटकने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, डन। फिर लास्ट डे रिवीजन, इंपॉर्टेंट सम्स लिस्ट आपको काम आएगा। अच्छा, यूज काइजेन मेथड ऑफ स्टडिंग। काइजेन मेथड होता है कोई भी चीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस भी बना दिया है। देखो, अगर आप ये 3 चैप्टर कॉस्ट शीट, मटेरियल, ओवरहेड्स करते हो, आप समझ लो आपके 30 मार्क्स सिक्योर कर लिए है आपने। जैसे ही आप मार्जिनल स्टैंडर्ड बजटरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, आप समझ लो आपने 65 मार्क्स कवर कर लिए हैं। फिर बाद में ज्वाइंट प्रोडक्ट, लेबर, सर्विस, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे एंड रिमेनिंग 15 मार्क्स इन दिस इजी वाला पार्ट। सो ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि यार पहले कुछ भी करके मेरा 40 मार्क्स आ जाए, उतना मैं एक सिक्योरिटी मिल जाए, देन इन दैट केस आपको ये
6-7 चैप्टर एकदम अच्छी तरह से करने पड़ेंगे, ओनली देन इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, तो ये आप लोगों को एक कैज़न बता दिया। क्यों? कि भाई आपको भी जब पढ़ाई करना है ना, तो ऐसा मत सोचो अरे यार पूरे कॉस्टिंग है, 15-16 चैप्टर है, कब होंगे, नहीं। अभी फिलहाल मेरे को खाली फेज 1 पढ़ना है। फेज 1 में कौन से 3 चैप्टर्स है? सो यार प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे अरे सर मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लिया, मैंने जॉब बैच कॉस्टिंग कर लिया और हीरो बनोगे, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब आप मार्जिनल, स्टैंडर्ड, मटेरियल, कॉस्ट शीट करोगे ना, तो काम का है, बिकॉज गारंटीड 60-65 मार्क्स से स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर में से आने ही वाला है। तो आपका मैं तो बोल रहा हूँ 40-50 छोड़ो, अगर ढंग से करोगे तो एग्जाम्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ये डे वाइज प्लानर। तो डे वाइज प्लानर यानी क्या? मैंने देखो टोटल कॉस्टिंग को डिवाइड किया अप्रोक्सीमेटली 9 डेज में। हो सकता है कुछ लोगों के पास अगर टाइम कम है तो वो 8-7 में भी कर सकते हैं, किसके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है तो बफर को यूज करके 10 डेज में भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई हैव डन, डे 1। अब आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे डिवाइड करें ये पूरे सब्जेक्ट को, तो ये अब आप लोगों के लिए काम आने वाला है यहाँ पे। तो डे 1 पे आप क्या पढ़ने वाले हो? कॉस्ट शीट, और उसके साथ एक छोटा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दे दिया है। सर कॉस्ट शीट सर कब पढ़ा था? अभी हम लोग तो ग्रुप 1 का पढ़ाई कर रहे थे, अभी तो याद ही नहीं है कॉस्ट शीट क्या पढ़ा था। रिवीजन लेक्चर है, ये पीडीएफ है ना, पीडीएफ के ऊपर ही क्लिक करो। पीडीएफ के ऊपर आपके पास जो पीडीएफ खुला है ना, उसी के ऊपर क्लिक करो, सीधा वो रिवीजन लेक्चर के ऊपर जाएगा। कितने टाइम का रिवीजन लेक्चर है? अराउंड 1 to 2 आवर्स का लेक्चर है। फटाफट से वो रिवीजन लेक्चर को देख लिया, सब चीज रिकलेक्ट हो गई। अब खुद बैठो पढ़ने के लिए, अपना ऑप्टिमाइज्ड खोलो और ऑप्टिमाइज्ड खोल के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हाथ से लिख के सॉल्व कर लो। सर क्या ये सब कवर करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर मेरे पास अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, मेरे पास अगर से फॉर एग्जांपल मॉड्यूल ही है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 पेज आगे जाओ तो आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर का जो ऑप्टिमाइज का क्वेश्चन है ना, सी एंड ऑफ द डे मैंने पूरा बुक इंस्टीट्यूट का ही आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल और यही सबसे बना है। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्टिमाइज का क्वेश्चन है वो आपके मॉड्यूल में भी तो है। तो मॉड्यूल तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, तो मॉड्यूल में आप मैपिंग कर सकते हो, मॉड्यूल में आप मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके पास ऑप्टिमाइज्ड है उसको सीधा ऑप्टिमाइज का क्वेश्चन करना है, जिसके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का रिलेवेंट वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए मैंने की है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, तो आप लोगों को भी शांति रहेगा कि हाँ चलो सब मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। से फॉर एग्जाम्पल आप ओवरहेड्स कर रहे हो, तो आपने क्वेश्चन 1 किया तो आप लोगों को क्लियर हो गया भाई, चलो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। क्वेश्चन 2 किया तो चलो भाई मेरा स्टेप लैडर मेथड हो गया। क्वेश्चन 3 किया तो मेरा भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हो गया। दिस इज वेयर कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के टिक होते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा दैट यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब मैंने कैसे इसको डिवाइड किया है ये पूरे के पूरे प्लानर, डे वाइज प्लानर को, तो हो गया फर्स्ट डे पे मेरा कॉस्ट शीट, बिकॉज कॉस्ट शीट मैनेजेबल है, हो सकता है फटाफट, तो उसके साथ एक थियरी चैप्टर भी डाल दिया है। फिर सेकंड डे पे मटेरियल, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ मैंने कुछ नहीं रखा है। तो आप क्या स्ट्रैटेजी रखोगे? फटाफट से पहले ये लिंक को क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक को क्लिक किया क्विकली आप लोग ने मटेरियल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए मेरे साथ। अब चलो याद आ गया वो पूरा का पूरा टॉपिक क्या था। अब अपने को सारे सम सॉल्व करने हैं, ये जितने भी सम्स है उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आगे वाले पेजेस में लिखा है, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो गए। तो से फॉर एग्जांपल आप लोगों को जब मटेरियल कॉस्टिंग करना है तो यू नो आपके ईओक्यू आरओक्यू, ये देखो ये ईओक्यू, नॉन ईओक्यू वाले, स्टॉक लेवल वाले, सेफ्टी स्टॉक लेवल वाले, स्टॉक लेजर, स्टॉक मिसिंग फिगर्स, इन्वेंट्री स्टॉक आउट, एबीसी मटेरियल, सारी की सारी चीजें कवर होनी चाहिए। तो वो मैंने कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे लिख दिया है। ये ऐसा मैंने डे वाइज प्लानर हर एक दिन के लिए बनाया। अब रात को सोने से पहले आप बोलोगे भाई देखो ये मेरा था टारगेट, पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे जैसे होते जाता है उसको इधर टिक करते जाओ। आपको लग रहा है पर्सनली कोई और क्वेश्चन ऐड करना है आपको, आप कर सकते हो। आपको लग रहा है कोई नहीं रखना है, नहीं रख सकते हो। वो ये मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैंने 90% मैच हो जाएगा आपके थॉट प्रोसेस के साथ, 10% यू में एड लेस एज रिक्वायर्ड। फिर बाद में ये 3 है, और आपको कहीं और जाना नहीं है, सीधा क्लिकेबल लिंक पे ही क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे यू विल डायरेक्टली गो टू दैट यूट्यूब वीडियो। सो है कि नहीं फायदेमंद? बोला था ना, इसके लिए एक लाइक जरूर छोड़ देना, और एफएम का चाहिए ऐसा तो जरूर कमेंट करना, एफएम प्लानर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये मेरा पूरा का पूरा डे वाइज प्लानर, ये मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्लानर, एवरीथिंग इज विद यू। नाउ एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली यू वुड वांट टू मेक दिस, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम खाली पढ़ने में जाए, तो ये सारी चीजें करने के लिए यस वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, चलो अब बाकी की भी कुछ चीजें जो मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, तो वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। तो रिवीजन लेक्चर का लिस्ट दे दिया, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ मास्टर सम्स वो लिस्ट मैंने आप लोगों को आगे दे दिया है। मॉक टेस्ट मैं कुछ आप लोगों के साथ लाने वाला हूं,
और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। वहां पे मैं एमसीक्यूज भी कंडक्ट कराऊंगा एंड एट द सेम टाइम कुछ मॉक टेस्ट भी लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, जैसा मैंने काइजेन वाला जो आप लोगों को लिस्ट दिखाया ना बेटा, इस सीक्वेंस में आप पढ़ाई करो। सीक्वेंस ऑफ कॉस्टिंग, इस सीक्वेंस में पढ़ाई करो तो ये डिफिकल्ट, अबव एवरेज, फिर डिफिकल्ट, फिर एवरेज, फिर इजी, वैसे करके मैंने पूरा बनाया है। बट देखो जो है वो है भाई, ये स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर किए ना तो मेजर क्रक्स हो जाएगा, 70 मार्क्स फॉर श्योर आपका उधर का उधर ही कवर हो जाएगा। तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लस रिवीजन लेक्चर्स है तो आप लोगों को एक फ्लो मिल जाएगा। फॉर्मूला शीट आप लोगों को खुद से बनाना ही चाहिए। मेरे क्लास स्टूडेंट हो तो मैंने आप लोगों को साथ साथ में बनवाया। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी मैं आप लोगों को ये दूंगा, ये भी अगेन मेरे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। एंड नेक्स्ट सेशंस में आने वाले हैं अटेम्प्ट वाइज आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब। सो ये आप लोगों के साथ अब मैं एक लास्ट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट न्यू रिवीजन लेक्चर्स कॉस्टिंग एफएम के, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। समझो आप कभी अवेलेबल हो, मैं भी मेरा शेड्यूल डालने वाला हूं कि मैं कब रिवीजन लेक्चर्स लेने वाला हूं, वो शेड्यूल में आप अवेलेबल हो तो आप वो शेड्यूल में मेरे साथ लाइव भी आ सकते हो फॉर कॉस्टिंग एफएम रिवीजन लेक्चर्स। लाइव एमसीक्यू होने वाला है फॉर योर अटेम्प्ट फॉर द आईसीएआई केस सिनारियोज। सो आप इसको लाइव भी देख सकते हो, या आप जब अवेलेबल हो एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो यू कैन सी। एंड फाइनली जैसा मैंने बोला, आरटीपी एमटीपी एनालिसिस इज ऑल्सो कमिंग ऑन दिस चैनल वेरी वेरी सून। स्टे सब्सक्राइब। सो ऑल इन ऑल अच्छे से मेहनत करेंगे, गारंटीड 75-80 प्लस तो कहा नहीं गया। प्लस एफएम में भी सेम मेहनत करेंगे तो अपना जो ऑडिट और एसएम जो थियोरी चैप्टर्स है उसका जो अपने को एक शॉर्टफॉल है, कहीं ना कहीं ये वाले चैप्टर्स में, ये वाले सब्जेक्ट्स में अपन लोग पूरी तरह से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड इन केस अगर आप लोगों का प्रॉपरली कॉस्टिंग एफएम बाकी है, देन यू कैन एनरोल फॉर दीज एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। मस्त एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड है, मस्त कॉम्बो मिल जाएगा आपको बीवी वर्चुअल्स के ऊपर, बिंदास आप लोग ले सकते हो। ऑलराइट, एंड अगर अच्छी तरह से हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन इन दैट केस आपको ये सब की जरूरत नहीं है, आप खाली मेरे प्रॉपर रिवीजन लेक्चर्स देख लो, साथ में रहो एंड यू विल बी डन। अच्छा, इन केस आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग और यू नीड माय हेल्प, देन इन दैट केस मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर करके रख रहा हूं। कभी भी आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। I may not be able to reply you immediately, but for sure अगर कोई तकलीफ है तो I will be happy to help any one of you. Okay, time for me to say hasta la vista. मिलते हैं अगले सेशन में। आपके कमेंट्स पे डिपेंडेंट है, जो शायद एफएम प्लानर का हो। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। और सब्सक्राइब रहना, क्योंकि भी एक लंबी जर्नी है, फाइनल पे भी अपने को बने रहना है। And yes, I'm sure we all will clear with flying colors. Time for me to say hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye bye. Notes Telegram channel पे मिल जाएंगे।